वेलकम ऑल। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना टाइम में। आप सभी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और आप सभी से कहना है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो जो मैं बनाती हूँ। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट आप लोग नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या कैसा बना। तो इसलिए आप लोग कमेंट किया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए भाई, तभी तो शेयर करेंगे, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ बिहार की शादी के बारे में, और उसमें भी लड़कियों की शादी हमारे मिथिलांचल में कैसे होता है, क्या क्या रीति रिवाज है, विधि व्यवहार, तो वो बात करने वाली हूँ। आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी तय हो जाती है तो लड़कियों को ज़्यादा इधर उधर बाहर घूमने नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि कोई अगर घूमेगा, अगर आस पास ही कहीं तय हुई है तो बोलते हैं कि वो लोग भी निकलेंगे घर से तो देख लेंगे। तो इसलिए ज़्यादा घूमना फिरना पहली बात है मना हो जाता है। उसके बाद शादी से एक दिन 2 दिन पहले या किसी के यहाँ 4 दिन पहले भी हमारे यहाँ जो है कासा भूजा जाता है लड़कियों का। तो कासा भूजा जो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जैसे एक चूल्हा बनाया जाता है और उसमें वो मिट्टी का एक भूजने वाला बर्तन रहता है। वो घड़ा का आधा पार्ट जो रहता है, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, और आम की लकड़ी से वो चूल्हा जलाया जाता है, नया चूल्हा। और उसमें वो धान जो है और वो उपटन का जो मसाला होता है वो सब डाल के, और लड़की को नया साड़ी पहना के, और भूजने वाली जो होती है वो लड़की की या तो बुआ होती है, और या नहीं तो लड़की की दीदी अगर है तो वो होती है। उनको भी नई साड़ी दी जाती है और वो उसको भूजते हैं लावा को धान से। और उस धान के लावा को फिर आस पड़ोस में जाकर वो जो हाथ का चक्की होता था पहले, शहर में तो अब उतना नहीं होता, मिक्सी में पीस लेते, लेकिन गांव में अभी भी अपने पड़ोसी के घर जाके उसको हाथ वाले चक्की से सारी महिलाएं मिलकर उसका पीस के फिर वो उपटन बनाया जाता है। और जिस दिन वो बनाया जाता है उस दिन से लड़कियों को वो उपटन डेली 7 बार लगाया जाता है। और जो है शादी के दिन तक वो नहाना नहीं है। 2 दिन 3 दिन, एक दिन कभी किसी का, तो वो उसमें नहाना नहीं होता है और वो उपटन लगता है। जिस दिन लड़की की शादी है उस दिन रात को वो लड़की नहाएगी और सज धज कर तैयार होगी, या ब्यूटी पार्लर में या घर में तब तैयार होती है। उसके बाद जो है जब लड़का लोग बारात लोग आ जाते हैं तो बारात के स्वागत के बाद लड़का जो है दूल्हा, हम लोग के यहाँ दूल्हा नहीं बोलते, हमारे यहाँ दामाद बोलते हैं, जमाई। और जमाई को पहले गेट के पास बिठाते हैं चेयर में। उसके बाद वो दामाद की गलसेदी होती है। वो पान के पत्ता से और थाली में आरती, काजल, आईना, कंघी और टीका, और वही दिया जला के, देसी घी का दिया जलाते हैं और गलसेदी किया जाता है। गलसेदी मतलब हुआ कि पान के पत्ता से वो गाल को ऐसे ऐसे टच कराया जाता है, दोनों गाल को,
ये जितनी सारी बड़ी महिलाएं हैं, जैसे लड़की की माँ, बहन, दीदी, भाभी, चाची, मौसी, बुआ, जितने भी लोग रहते हैं बड़े, वो सब मिलकर ये रस्म करते हैं। इस रस्म का नाम है गलसेदी। जमाई का गलसेदी करते हैं। और उसके बाद लड़की का भाई जो है जमाई का नाक पकड़ के, ऐसे नाक पकड़ के, और गले में वो गमछा जिसको कहते हैं तौलिया, वो डाल के पकड़ के लड़के को घर जब शादी के मंडप पे ले जाने के लिए लाते हैं तो वो लाते हैं। उसके बाद उनको शादी के मंडप पे बैठाया जाता है। उस बीच उस रास्ते में एक बड़े से घड़ा को ढककर रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये क्या है। और हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, वो जब लाते हैं तो मंडप पे बैठाने से पहले जो है लड़के को, जहाँ लड़की जिस रूम में लड़के को रहने दिया जाएगा, उस रूम में जो है कोहबर बनाया जाता है और लड़की वहाँ ढक के बैठी रहती है। और लड़की के साथ एक और उनकी छोटी बहन जो भी लगेगी, अपनी है तो वो या अड़ोस पड़ोस की, और फिर दोनों को ढक दिया जाता है। और दूल्हे राजा को बोला जाता है, पहचानिए आप कि ये कौन है, आपकी पत्नी कौन है। और उनके हाथ में आम का पल्लव रहता है, तो लड़के को पहचानना पड़ता है। तो बहुत और एक वो बोला जाता है कविता टाइप का कि बाम छैन कन्या दहेन छैन सार, हृदय विचार कर लियो उठाए। तो उनको जो है, तो इसमें समझ में कि बाएं में कन्या जो लड़की रहती है बाएं साइड बैठी रहती है, तो ये कविता में ही आंसर रहता है। तो जो लड़का पहले से ये जानता है तो वो तो अपनी पत्नी को उठा लेता है, और नहीं तो जो नहीं समझता है तो वो उससे गलती भी होती है। उसके बाद वहाँ से लड़की को हाथ पकड़ के लड़का और लड़की दोनों आके मंडप पे बैठते हैं और फिर शादी होती है। और जब एक चीज़ और मैंने मिस किया शुरुआत में, कि लड़का बारात जब द्वार पे आ जाते हैं तो बारात लोग तो आके जहाँ उनका बैठने का है वो बैठा दिया जाता है, और लड़के को जो है गाड़ी से वो पैदल नहीं आएंगे। जहाँ स्टेज है, जहाँ बैठने का दूल्हे के लिए, जमाई के लिए, तो उनको लड़की का भाई लोग जो है वो लोग गोद में उठाकर जमाई राजा को, और उनका जो जगह है बैठने का वहाँ ले जाके बैठा देते हैं, ये शुरुआत में ही। तो फिर ये जहाँ मैं बताई कि शादी के मंडप पे, फिर वहाँ शादी होती है। हमारे यहाँ शादी कम से कम 4 घंटे की होती है, बहुत विधि विधान होता है। और उसके बाद तब जाके शादी होती है। और शादी के बाद जो है, शादी जैसे ही सिंदूर दान हुआ, उस बीच वो 7 फेरा होता है, जो कि 7 फेरा में वो लड़का लड़की को ऐसे पीछे से पकड़े रहते हैं हाथ को, और लड़की का भाई जो है उस में एक सूपा रहता है जिसको कि छोटा सा सूप, उसमें लावा डालते रहता है, और लड़का लड़की 7 बार घूमकर उस लावा को छींटते हैं। और उस 7 वो कंप्लीट होने के बाद सिंदूरदान होता है। और सिंदूरदान के बाद लड़का लड़की को वो ध्रुव तारा जो है वो सुबह सुबह 4-5 बजे वो दिखता है, बहुत ही सुंदर। तो लड़का लड़की को वो तारा दिखाया जाता है, और फिर जो है शादी इस तरह संपन्न होती है। और शादी संपन्न होने के बाद वो लड़का का भाई जो कि लड़की का जेठ लगेगा, वो उनको ये घूंघट दिया जाता है, वो और गहना जेवर लाकर। और लड़की एक विध होता है घूंघट का, जो कि लड़का का बड़ा भाई अपना है तो अच्छी बात है, नहीं तो मामा ससुर भी देते हैं, या चचेरा ममेरा फुफेरा जो भी भाई है या मामा यही डालेगा।
और इस तरह वो घूंघट का रस्म होता है। तो इस तरह हमारे यहाँ लड़कियों की शादी संपन्न होती है। और बताइएगा आप लोग कि आप लोग के यहाँ किस तरह का रीति रिवाज है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जानकारी कैसा लगा। तो चलिए मैं अब वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।